हाय गाइस। तो अभी जो इन्फेक्शन है वो ठीक नहीं हुआ है, इनफैक्ट वो बढ़ गया है। और डॉक्टर ने कहा था कि अगर इन्फेक्शन बढ़ता है एक बार दिखाना पड़ेगा। तो मैं जा रही हूँ अब। चलो चलते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। इनफैक्ट जो स्वेलिंग है वो और बढ़ गई है ऊपर नीचे दोनों लिड्स पे। तो हैव टू गो। ओके चलो चलते हैं। आज तो मुझे इतना ज़्यादा पेन हो रहा है पूरे आई में कि सहन ही नहीं हो रहा है। मतलब एकदम से तीखी तीखी दर्द स्टार्ट हो जाती है दोनों कॉर्नर्स में। और डॉक्टर के पास तो मैं जाया है, उन्होंने बोला कि इट विल टेक टाइम। और आप ऐसे सोच रहे हो कि वो एकदम से ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। एटलीस्ट वीक लगेगा, एक धीरे 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 इसको ठीक होने में। बहुत ही गंदा लग रहा है, इट्स नॉट गुड। पता नहीं, मैं सोच रही हूँ एकदम से कैसे हो गया। चलो आप लोग भी अपना ध्यान रखो और होपफुली मैं ठीक हो जाऊँगी। जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं मेरी हालत अच्छी नहीं हो रही है, एक्चुअली में और ख़राब हो रही है। तो दोपहर को तो मैं रो रही थी लिटरली, क्योंकि मुझे बहुत दर्द हो रहा था। तो अब चाय दे गए हैं मेरे रूम में, मैं चाय पी लेती हूँ। बाय। लेकिन एक चीज़ मुझे अच्छी लगती है, जैसे ही मैं कैमरा उठाती हूँ ना मेरे मुंह पे एक स्माइल आ जाती है। तो मतलब जो मेरे को दुख भी लग रहा होता है और जो मुझे गुस्सा आ रहा होता है ना, वो थोड़ा ठीक हो जाता है। तो अब यही मेरा जीवन चल रहा है और मैं अपने काम को बड़ा मिस कर रही हूँ यार। मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं करूँगी। आई थिंक आई लव माई वर्क, आई लव माई जॉब। बट अभी मैं बैठी हूँ बस अपने रूम में, बाहर भी किसी से मैं मिल नहीं रही हूँ ज़्यादा, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे मना किया है कि आप लोगों से ना मिलें। और ये मेरे नेबर्स वगैरह में बच्चे भी रहते हैं, तो मैं बाहर नहीं जा रही बिल्कुल भी, क्योंकि ये बच्चों में ज़्यादा हो जाता है। पता नहीं मुझे कहाँ से हो गया यार। बच्चों को होता है ये, मुझे बचपन में होता था, मुझे याद है आई फ्लू। बट मुझे हो गया अभी फिर से। आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस। तो लेकिन मेरा कैमरा से बात करके अच्छा टाइम पास हो रहा है, लाइक दिस इज़ माई ओनली स्टफ। और तुम्हें पता है मैं कैमरा में देख भी नहीं रही हूँ, मैं इधर उधर देख रही हूँ, क्योंकि मैं कैमरा में देख नहीं, स्क्रीन में देख ही नहीं पा रही हूँ ज़्यादा देर के लिए। और अभी थोड़ा मेरे को ठीक लग रहा है। जैसे शाम हुई ना, दोपहर में जब मैं डॉक्टर को दिखा के आई हूँ, पता नहीं गर्मी लग गई या क्या, मैं स्कूटी से ही गई थी। एक तो जब मैं रास्ते में आ रही हूँ तो देयर वाज वाटर इन माय आईज़, और दैट वाज सो इरिटेटिंग, और इतना ज़्यादा इच हो रहा था, मतलब कि अनबियरेबल इचिंग हो रही थी। और आके फिर मैंने फटाफट से धोया है अपनी आँखों को, आइस पैक लगाया फटाफट, दो तीन बार मैंने दवाई डाल ली। और या हाय गाइस, इट्स अनदर डे। और अभी तो मुझे थोड़ा बेटर लग रहा है, कल से काफ़ी बेटर लग रहा है। पता नहीं मेरी आवाज़ नहीं निकल रही है, आई डोंट नो। तो थोड़ा लो एनर्जी फील हो रहा है मुझे। मतलब वो शायद वैसे ही हो रहा है घर पे रह रह के, उस इसका कुछ उसमें आई थिंक रोल नहीं है। तो अभी एक दो दिन आई थिंक और लगेगा कंप्लीटली सही होने में। तो मैं बहुत ही बोर हो रही थी, आज पूरा दिन मैंने कुछ भी नहीं किया, बस मैं लेटी हुई हूँ रूम में, दीवारें देख रही हूँ, बस यही कर रही हूँ। तो बहुत ही मुझे बोरिंग सा लग रहा था। और या तो मैंने सोचा, अभी ऑलमोस्ट रात हो गई है एंड आई एम फीलिंग मच बेटर नाउ। तो आई थॉट दैट आई शुड शेयर माई एक्सपीरियंस with my viewers, like with all the people who are interested in my life and who are watching my videos. So yeah, like I'm going to talk about this infection right now in this video. If you're interested, please like hear on. If not, you can just skip this video, because I'm going to talk about the condition which I was in
और मैंने क्या क्या किया, कैसे मेरे को थोड़ा सही लगा, क्या चीज़ें मुझे सही नहीं लगी. सो आई एम गोना डू दैट एंड आई एम गोना लुक हियर एंड देयर बिकॉज व्हेन आई एम फोकसिंग ऑन समथिंग, यहाँ कॉर्नर में मुझे इचिंग स्टार्ट हो रही है जो कि बिल्कुल ही अनबियरेबल है, तो वो चीज़ मैं नहीं करना चाहती. सो या लेट मी टेल यू द लाइक होल थिंग, क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, एंड like everything, my experience basically. So yeah, so what happens that मेरे को सबसे पहले स्टार्टिंग में आई के कॉर्नर में आई कुड फील समथिंग, तो आई स्ट्रेट वेंट टू अ जनरल डॉक्टर, मेरे जो यहाँ पे डॉक्टर है जो जिनके पास हम हमेशा जाते हैं. तो आई वेंट टू हिम एंड आई टोल्ड हिम ऐसे ऐसे मुझे इन्फेक्शन जैसा कुछ लग रहा है, बिकॉज आई एम ऑलवेज़ वेरी कंसर्न्ड अबाउट माई आईज़. डॉक्टर ने मुझे एक आई ड्रॉप्स दे दिए और बोला कि ध्यान रखना आप, मे बी इट्स एन इन्फेक्शन. और लेकिन तब मेरी आइज़ बिल्कुल भी रेड नहीं थी, कुछ भी नहीं था, बट जिस कॉर्नर में बहुत ही इचिंग हो रही थी मुझे. और लाइक जैसे मैं कुछ भी कर रही हूँ, स्क्रीन देख रही हूँ या कुछ कर रही हूँ, तो एकदम से ऐसे होता था कि बहुत ही डिस्कम्फर्ट वाली फीलिंग मुझे आती थी, राइट. सो मैं ऑफिस चली गई अगले दिन एंड मैं आई ड्रॉपलेट्स को, मैं वो आई ड्रॉप्स को साथ में ले गई. मैंने ऑफिस में भी 2-3 बार उनको डाला. इनफैक्ट ऑफिस में जब मैं स्क्रीन देख रही थी तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैं उठ के 3-4 बार वॉशरूम में जाके अपनी आँखों को वॉश भी करके आई. तो वहीं से वो डिस्कम्फर्टिंग सिचुएशन स्टार्ट हो गई. बट अभी कुछ विजिबली नहीं था, कुछ इतना दिख नहीं रहा था. इनफैक्ट मुझे लगता है लोगों को पता भी नहीं लग रहा होगा कि कुछ है. तो या फिर मैं आ गई घर पे. जब मैं घर पे आई तो रात को मैं सो गई मस्त, मैंने वही ड्रॉप्स फिर से डाले और मैं सो गई. चलो मैं सो गई. जब मैं सुबह उठी हूँ तो मेरी आई का रंग रूप बदल चुका था, मेरी आँख पूरी लाल हो चुकी थी और मेरी जो अपर लिड है और जो लोअर आई लिड है वो स्वेल हो चुकी थी काफ़ी ज़्यादा. मेरी आँख बिल्कुल छोटू सी हो गई थी, ऐसे बंद सी हो गई थी. तो मैंने कहा, तो मैं डर गई इमिजिएटली, मैं बहुत ज़्यादा डर गई. तो फिर मैं गई सीधा आई स्पेशलिस्ट के पास, क्योंकि पहले जनरल डॉक्टर से मैं लेके बैठी थी दवाई. तो मेरे को लगा कि इन्होंने कुछ गलत मुझे दवाई ना दे दी हो. मतलब मुझे लगा कि इससे तो और बढ़ रहा है जो मैं ये आई ड्रॉप्स यूज़ कर रही हूँ. जब भी मैं वो आई ड्रॉप्स डाल रही थी तो बहुत मुझे ना एकदम से इच होता था, बहुत ज़्यादा इच होता था, अनबियरेबल वाला इच. तो आई ड्रॉप्स के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, जबकि आपको इच नहीं करना चाहिए. आई ड्रॉप्स से आपको सूदिंग फील होना चाहिए, ठीक है. तो मुझे लेकिन उससे इच हो रहा था, बट फिर भी मैं कंटिन्यू करके उसको डालती जा रही थी, ठीक है. फिर मैं गई आई स्पेशलिस्ट के पास. तो उन्होंने जब देखा, उन्होंने बोला कि आपका इन्फेक्शन हो गया है काफ़ी एंड ऑफ कोर्स दिस इज़ कंजक्टिवाइटिस. कंजक्टिवाइटिस वही होता है जिसको हम आम भाषा में आई फ्लू बोलते हैं. तो उन्होंने मुझे आई ड्रॉप्स दिए और उन्होंने बोला कि अगर तो ये थोड़ा थोड़ा कम हो जाता है तो बेटर है, अगर कम नहीं होता है तो आप फिर नेक्स्ट डे फिर से आना और अगले दिन ही आना है. उसके बाद आपको नेक्स्ट 1 वीक के बाद चेक कराना है कि आपका पूरा जो इन्फेक्शन है वो अच्छे से चला गया है या नहीं. एंड देन उन्होंने मुझे आई ड्रॉप्स दे दिए जो कि कम से कम 7-8 बार मुझे दिन में डालने थे, क्योंकि मेरा इन्फेक्शन तब तक काफ़ी बढ़ चुका था. तो और उन्होंने मुझे बोला कि जो आप पहले से दवाई डाल रहे हो उसका मुझे नाम बताओ. तो मैंने उनको वो नाम बताया आई ड्रॉप्स का. तो वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग दवाई थी, वो मुझे उस स्टेज पे यूज़ नहीं करनी थी. तो शी सेड कि जो दवाई मतलब अलग अलग दवाई होती है इन्फेक्शन के लिए, तो एक स्टेज पे कौन सा आई ड्रॉप्स आपको चाहिए वो डॉक्टर डिसाइड करता है. लेकिन ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाला आपने आई ड्रॉप जो है वो यूज़ कर लिया है, जिससे कि बढ़ गया वो एकदम से और ज़्यादा इन्फेक्शन. तो मैं डर गई लिटरली. उसके बाद मैं घर आ गई. चलो घर आके फिर फर्स्ट डे तो मेरा, मैंने आपको बताया जैसे जैसे भी गया. उसके बाद सेकंड डे व्हेन आई वोक अप, तो अब मेरी नीचे की भी आईलिड पूरी स्वेल हो चुकी थी एंड आई कुड सी कि जो इन्फेक्शन है वो बढ़ गया है. मतलब उससे और रेडनेस आ गई. वो दवाई मैं डाल रही हूँ न्यू डॉक्टर वाली और मैं सारे प्रिकॉशंस ले रही हूँ, तो स्टिल वो बढ़ रहा है. तो अब उन्होंने बोला था कि आप आ जाना. तो मैं चली गई फटाफट से डॉक्टर के पास दिखाने. तो डॉक्टर ने बोला कि इसको टाइम लगेगा ठीक होने में. उन्होंने चेक किया कि हाँ थोड़ा सा भी एकदम पीक पे आएगा, फिर इट विल रिड्यूस एंड यू विल बी बेटर इन 3-4 days, डोंट वरी. तो मैंने कहा ठीक है, क्योंकि फिर अलग अजीब अजीब से ख्याल आने लग जाते हैं, बहुत नेगेटिविटी आ जाती है और ये भी लगने लग जाता है
कि कुछ और ना हो जाए, कुछ बढ़ ना जाए, है ना। हम इतना नेगेटिव सोचने लग जाते हैं कि पता नहीं ये चीज़ वर्स ना हो जाए। मैं सच में, मुझे वो 2 दिन जब मेरा इन्फेक्शन पूरा पीक पे था, मुझे बहुत नेगेटिव फीलिंग आ रही थी कि यार पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। फिर मुझे कई बार थोड़ा ब्लर दिखता था बिकॉज़ आपको बहुत ही वाटरी हो जाती हैं आपकी आइज़ इसमें, और गंक बहुत आता रहता है। तो मुझे एक तो वो बहुत ही गंदा लग रहा था, दूसरा वाटर बार बार आता है तो थोड़ा ये वाली साइड मेरी ब्लर सी हो गई थी। तो मुझे लगा यार क्या हो रहा है, आई वॉज़ अफ्रेड। तो लेकिन शी टोल्ड मी कि डोंट वरी, आपको ये सहन करना ही पड़ेगा, धीरे धीरे आप ठीक हो जाओगे। तो आई वॉज़ लाइक ओके ठीक है। तो फिर मैं बट लेकिन उन्होंने बोला स्ट्रिक्टली कि लोगों के पास मत जाना, अकेले में थोड़ा आइसोलेटेड रहो, एंड ऑफिस वगैरह भी अवॉइड करो, एंड स्क्रीन अवॉइड करो। ऐसे ऐसे कुछ प्रिकॉशंस उन्होंने मुझे बताए। तो मेरी डॉक्टर लेकिन बहुत अच्छी थी वो, उन्होंने समझाया मुझे अच्छे से, बिकॉज शी अंडरस्टूड कि मैं थोड़ा सा, मेरी फट रही है इतनी छोटी सी बात पे, बट स्टिल लाइक फिर मैं थोड़ा समझ गई और मैं थोड़ा काम भी हो गई। लेकिन उसी दिन जब मैं हॉस्पिटल से वापस आ रही थी, बहुत गर्मी हो गई थी यहाँ पे, तो रास्ते में आई कुडंट ड्राइव, मैं खुद ही स्कूटी चला के गई थी, तो आई कुडंट ड्राइव क्योंकि कॉन्टीन्यूस मुझे वाटर आ रहा है, लाइक मैंने कपड़ा बांधा हुआ था, वो यहाँ पे पूरा आइज़ में से पानी आ रहा है, और जाते जाते मुझे और डर लग रहा है कि यार इतना ये क्या हो रहा है मेरे साथ। बिकॉज मुझे पहले भी ऐसे हो जाता था, लेकिन इतना लाइक ये कुछ ज़्यादा ही था, एक्सेसिव। तो बहुत सारा वाटर आई जा रहा है, और वो इतना इच वाला वाटर है, मतलब कॉर्नर्स में आइज़ की इतनी इचिंग हो रही है, मेरी आई लैशेज़ पूरी चिपक गई, हार्ड हो गई, और बहुत सारा गंक इधर उधर, तो विच वॉज़ लाइक नॉट गुड। तो मैं बीच में चली गई थी खाने के लिए, आवाज़ आ गई थी, खाना पकड़ा गए मम्मा, तो मैंने खाना खा लिया। अब मैं फिर से कंटिन्यू करती हूँ। तो मैं ये भी सोच रही थी कि मैं कितनी प्रिविलेज्ड हूँ, मैं अपने घर पे रहती हूँ, माँ पापा के साथ रहती हूँ। तो बंदा जब बीमार होता है तो लाइक कितना आपकी फैमिली जो आपका ध्यान रख लेती है। मेरे को खाना की टेंशन नहीं कि खुद ही खाना बनाना पड़ेगा, खुद ही खाना पड़ेगा, या मुझे किसी और को बना के देना है, राइट। तो मैं सोच रही थी कि स्टिल लाइक आई एम वेरी प्रिविलेज्ड, खाना बन के आ रहा था तीनों टाइम, इवन एक्स्ट्रा केयर, हर चीज़, मेरी चीज़ें, मेरे हैंकीज टावल्स फटाफट से मम्मा धो रहे थे, रोज़ धो रहे थे, चेंज कर रहे थे चीज़ें, ताकि जल्दी रिकवरी हो, ना, साफ़ सफाई सी रहे थोड़ी। तो एंड बिना किसी डर के, राइट, मतलब आपकी फैमिली सिर्फ होती है जो ये सोचते हैं कि हाय हमें ना हो जाए। आपके मम्मा पापा कभी ऐसे नहीं सोचेंगे कि हमें ना हो जाए, दे विल ऑलवेज बी लाइक कि तुम अच्छे से ठीक हो जाओ, और लाइक दैट। जबकि आपके कुलीग्स, आपके फ्रेंड्स, इवन आपके सिबलिंग, दे विल बी लाइक मेरे से दूर रहना, मुझे मत कर देना ये, एंड विच इज़ ट्रू, लाइक इवन आई विल डू दैट, है ना। तो लेकिन आपकी फैमिली, लाइक आपके पेरेंट्स स्पेशली, दे लव यू सेल्फलेसली, है ना। तो हाँ, तो मैं कहाँ पे थी, मैं बता रही थी कि कैसे फिर मैं जब दोपहर को वापस आ रही थी तो एकदम बहुत वो चीज़ बढ़ गई। तो कुछ चीज़ें थी बीच बीच में मेरे सिम्टम, मतलब बीच बीच में मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तो उससे डील करने के लिए मैंने क्या किया मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहली चीज़ जिससे मुझे बहुत इंस्टेंटली आराम मिलता था वो था कोल्ड पैक। लाइक उसमें जो मेरी प्रिस्क्रिप्शन थी ना, उसमें डॉक्टर ने मेंशन भी किया था कि आपको कोल्ड कंप्रेस करना है, लाइक आपको आइस पैक लगाना है। तो मैं अपने आउटर आई में, आई के ऊपर तो नहीं, आउटर आई में पूरा कोल्ड पैक लगाती थी, तो उससे मुझे बहुत आराम मिलता था। और मुझे ना यहाँ पे दर्द थी आई की वजह से, यहाँ दर्द हो रहा है और यहाँ दर्द हो रहा है, आई डोंट नो, ये कनेक्टेड है सारा कुछ, लाइक आईज़, नोज़, थ्रोट कनेक्टेड होता है। तो मेरे को प्रॉब्लम आई में है, लेकिन मुझे यहाँ पे पूरा दर्द हो रहा है, और यहाँ पे एक कुछ था ऐसे गिल्टी जैसी कुछ हो गई थी, अभी भी है, अभी भी इसमें दर्द है जब मैं प्रेस कर रही हूँ ना। तो इसको बड़ा आराम मिलता है जब आप यहाँ पे आइस पैक लगाते हो, तो आइस पैक से बहुत फ़र्क पड़ता है। एंड जब भी मुझे इचिंग सी स्टार्ट होती है तो मैं जाके अपने आइस को वॉश कर लेती हूँ रनिंग वाटर से,
उससे भी बहुत आराम मिलता है, पर वो ओवर भी नहीं करना है क्योंकि आपकी आई को ना आपको ड्राई नहीं करना, इसीलिए वो लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स भी देते हैं, जिससे एक तो आपके इन्फेक्शन से लड़ने के लिए आई ड्रॉप होता है, दूसरा होता है जो लुब्रिकेंट होता है सो दैट आपकी जो आई है वो ड्राई ना हो जाए, बिकॉज़ फिर आपकी रिकवरी थोड़ा सा रुक जाएगी। तो वो यूज़ करना जैसे डॉक्टर ने बोला है वैसे ही आपको फ्रेक्वेंटली यूज़ करना है। लाइक मैं तो 1.5 घंटे के बाद ही डाल रही थी क्योंकि मेरे को 7-8 बार दिन में डालनी थी ये। तो हाँ, तो उससे फिर ये ठीक हो जाता है और एकदम से ये बढ़ेगा, पहले बहुत ज़्यादा धीरे धीरे स्टार्ट होता है, फिर एकदम बढ़ता है। आपको लगता है भाई अब मेरे साथ क्या होगा, मेरी आँख मेरी आँख सलामत बच जाए भगवान, ऐसे आपको लगेगा। बट फिर धीरे धीरे यू विल रियलाइज़ कि अरे ये तो ठीक है, अभी ठीक हो रहा है। सो ये 1 हफ़्ते का रहता है प्रोसेस। 1 हफ़्ते के लिए आप एकदम वो हो जाते हो, लाचार हो जाते हो बस मेरी तरह। तो लेकिन इसका वही मतलब पहले ना मैं बहुत ज़्यादा क्रिप कर रही थी, तो मैंने बड़ा रैंट भी किया वीडियो में आके, मैंने बड़ा बोला भी कि यार मेरे साथ ही क्यों ऐसे हो रहा है और मुझे क्यों लग गई भाई ये बीमारी, मतलब कहाँ से हो गया, कुछ समझ नहीं आ रही। और मे बी वेदर या आई डोंट नो क्या, कुछ मेरी बॉडी ही वैसे है, एक्सट्रीमली सेंसिटिव औरत हूँ मैं, तो पता नहीं कहाँ से हो गया यार ये, इतना प्रिकॉशन लेने के बाद भी, मतलब इतना ज़्यादा अपना ध्यान रखने के बाद भी ये सब मेरे साथ हुआ, ठीक है। तो लेकिन मैं सोच रही थी कि यार अगर मैं इसमें से कुछ पॉजिटिव चीज़ निकालूँ, तो पॉजिटिव मुझे पता है क्या लगता है कि मैं किसी से बात कर रही थी तो उन्होंने मुझे बोला कि दिस इज़ जस्ट नेचर्स वे ऑफ टेलिंग यू टू रीसेट एंड रिलैक्स, एंड आई वाज लाइक हाँ यार, ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं। तो फिर उसके बाद से मैं क्रिप करना थोड़ा कम कर दिया, तो मैंने कहा ठीक है, मैं बेड पे सोती थी आराम से, कहा टेंशन नहीं लेनी अब दुनिया में जो हो रहा है होने दो, आराम से लेटो, फ़ोन मत चलाओ, दिमाग हमारा घूमता रहता है ना, इंस्टाग्राम पे क्या चल रहा है, वहाँ क्या चल रहा है, वो मत करो। तो मैं रिलैक्स में ना आंखें बंद करके बस मैं सोई हूँ। जैसे आज भी मैं बस पूरा दिन सोई रही थी, मैं उठी, मैंने खाना वाना खाया, दवाई डाली, आँखों को साफ़ वगैरह किया, मैं फिर सो गई। फिर उठी मैं, फिर उठ के मैंने आई टुक बाथ एंड फिर खाना खाया, दवाई वगैरह का अपना किया। दवाई का तो कांस्टेंट प्रोसेस ही चल रहा था, और ये कोल्ड पैक लगाया, थोड़ा अच्छा लगा मुझे, वैसे ही रिलैक्स सी मैं हुई तो मैं सो गई। कितनी बार मैं सोई ही हूँ आज पूरा दिन। तो मतलब फिर इतना मौका कब मिलेगा रेस्ट करने का, कभी भी नहीं मिलेगा लाइफ में। आप जब जॉब में हो, आपकी और भी कमिटमेंट्स हैं, आप भागते ही रहते हो, आप लगे रहते हो। मेरे को तो ये होता है, अभी भी मेरी इतनी वीडियोस पड़ी है जो मैंने एडिट नहीं करी हैं, मैं कर ही नहीं सकती क्योंकि मैं 2 मिनट भी इसको देख रही हूँ तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि मेरे पास टाइम होगा और मैं वेली बैठूँ कि हाँ मतलब कुछ ना कुछ काम तो आ ही जाएगा। आप फ्री कभी नहीं बैठ सकते, आप सोचो कि मैं ये कर लेती हूँ, मैं वो कर लेती हूँ, है ना। तो मैं सोच रही थी कि ऐसा मौका कब मिलेगा कि मैं फ्री बैठूँ बिल्कुल और अपने आप को रेजुविनेट करूँ। मेरी बेचारी आँखें ना इरिटेट हो गई, उनको लगा कि ये तो हट ही नहीं रही, और आँखें तो ऐसी हैं यार, यू आर कॉन्टीन्यूसली यूजिंग योर आइज़। तो मतलब बाजू से कुछ कर रहे हो तो आप थोड़ी देर ऐसे रख लोगे कि हाँ रिलैक्स, बट आइज़ तो कॉन्टीन्यूस। तो इट्स जस्ट गॉड्स वे ऑफ टेलिंग मी कि अपनी आँखों को थोड़ा सा आराम दो और बस आँखें बंद करके ना लेटो आराम से और रेस्ट करो। तो आई टुक दिस अपॉर्चुनिटी। पहले मैं बहुत क्रिप करी थी कि यार मैं वर्क फ्रॉम होम भी नहीं कर पा रही हूँ, मेरे पैसे कटेंगे, मेरी लीव कटेगी, ये वो। मैंने कहा यार जान से ऊपर तो कुछ नहीं है। तो मैंने सोचा यार बॉडी इतनी तकलीफ़ में हो और मैं कैसी सी हो गई हूँ, मैं पैसों की चिंता कर रही हूँ कि यार लीव नहीं है या ऐसे नहीं है वैसे नहीं। तो बड़ी चीज़ें दिमाग में चल रही थी, और पहले 2 दिन मुझे ना ये इससे ज़्यादा मुझे दूसरा स्ट्रेस हो रहा था कि ऑफिस ये वो, एक फ़्लो बना होता है काम में बड़ा अच्छा, और वो रुक जाए तो इट्स मतलब यू आर लाइक कि यार अब मैं करूँ क्या, इस दिन का मैं क्या करूँ, ये घंटों का मैं क्या करूँ अब। तो वही चीज़ है। जबकि मैं इंस्टाग्राम पे भी सोच रही थी कि मैंने 2-4 लुक सोचे थे, मैं ये रिक्रिएट करूँगी, ऐसे करूँगी, लेकिन अब आँख अगर ऐसे हो तो ऑब्वियसली मैं कैमरा पे तो नहीं उसको दिखा सकती, ना ही मैं कैमरा पे आ सकती हूँ। तो फिर मैं नेटफ्लिक्स चिल भी नहीं कर सकती क्योंकि मैं जैसे ही देख रही थी फ़ोन को मेरा बहुत बुरा हाल हो रहा था। तो मुझे लग रहा था ये आँख को कुछ हो जाएगा आज। तो या तो
अभी मुझे थोड़ा बेटर लग रहा है वैसे, जैसे जैसे अभी रात हो गई है तो मुझे लगता है कल तक तो मैं प्रॉपरली हील हो जाऊँगी और जल्दी से मैं फिर ऑफिस जा पाऊँगी। लाइक ठीक है, अब हफ्ता का ठीक है आपने कर लिया आराम अब, बट आई रियली वांट टू कंटिन्यू विद माय वर्क। तो या है ना, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे वो बात सही हो गई कि आपके साथ जो होता है ना अच्छे के लिए होता है, तो इसमें भी मेरे कुछ भला ही होगा, कुछ भगवान ने मेरा सोचा होगा, तभी मुझे ये हो गया। और हाँ तो ये था पूरा कंजक्टिवाइटिस की कहानी। और अभी भी ना मुझे यहाँ बीच में हो रहा है कुछ ना, ऐसा मन कर रहा है कि मैं स्क्रैच कर दूँ। हाँ, एक और चीज़ मुझे डॉक्टर ने बोली थी कि आप बार बार स्क्रैच मत करना, जितना स्क्रैच करोगे उतना ही आपका इन्फेक्शन जो है ना वो बढ़ता जाएगा। तो मैंने बिल्कुल बहुत सेल्फ कंट्रोल किया, मुझे इतना इरिटेशन होता था ना, फिर भी आई डिड नॉट स्क्रैच। तो ठीक है। और दूसरा मुझे लगता है आपको लग रहा होगा कि कितना राम कहानी सुना रही है इस टॉपिक पे, पर मुझे लगता है कि मैं बहुत ना एक्सट्रीमली फ़ील करती हूँ चीज़ों को। जैसे कि मुझे दुख दर्द पीड़ा अगर होगी ना तो मैं उसको एक्सट्रीमली फ़ील करती हूँ। मैं खुश भी होंगी तो मैं ओवर खुश हो जाऊँगी, फिर अगर मुझे कुछ इतना सा होता है ना मेरे को वो इतना लगता है। तो इसीलिए वही मैं शेयर कर रही हूँ अभी, कि मे भी बहुत लोगों को लग रहा होगा कि ये क्या है, ये तो इतनी बड़ी बात तो है नहीं, इतनी कोई बड़ी बीमारी तो है नहीं। मेरे लिए है पर बड़ी, मुझे इसको डील करने में इट वाज नॉट इजी फॉर मी। ठीक है, तो या सो दैट वाज द वीडियो। अब होपफुली मैं जल्दी से आपको अपनी सुंदर आंखें भी दिखाऊंगी। आई एम प्रेइंग कि मैं जल्दी जल्दी से ठीक हो जाऊं, देन मैं बिना इस चश्मे के आपको वीडियोस में दिखूंगी फिर। तो या डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई वीडियो नहीं, माई चैनल। देखो, आई होप मेरा दिमाग सही है। या सो आई सी अनदर वीडियो, टिल देन टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय। एंड अगर आपको भी कभी ये हुआ था और हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, मेरी तरह था या मैं ओवर ही कुछ रिएक्ट कर रही हूँ? ठीक है यार, मैं ये मैगी बना रही हूँ और ये हॉट गार्लिक मैगी है, चिंग वाली। तो बड़े दिन से मुझे बहुत ही बीमार वाली फीलिंग आ रही थी, तो आज मैंने सोचा कि मैं ये स्पाइसी बना के खाऊंगी। तो मैंने पहले भी खाई हुई है, ये बहुत टेस्टी होती है, देखो। तो मेरी जो आय है वो काफ़ी ठीक हो गई है, अभी भी मुझे ये आँख बड़ी लग रही है और ये छोटी है बेचारी। देखो थोड़ा तो फ़र्क है और अभी थोड़ा थोड़ा यहाँ फील होता है, बट एटलीस्ट इतनी बुरी नहीं लग रही है देखने में। एंड काफ़ी मैं सही हो गई हूँ अब तो। और आज संडे है, अब कल से आई कैन गो टू ऑफिस, फाइनली आई कैन गो टू ऑफिस। आई एम सो एक्साइटेड अबाउट दैट। बहुत टाइम, ऐसा लग रहा है बहुत टाइम हो गया नहीं गई हूँ। तो आई विल बी बैक। पहले उससे पहले सुबह मेरे को डॉक्टर से चेकअप कराना पड़ेगा, जब वो मुझे बोल देंगे कि अब ठीक है एंड यू कैन गो टू ऑफिस। एंड अब ये किसी को नहीं हो सकता, और तो फिर तब मैं आ जाऊँगी। तो बस फिर मैं वहाँ से चली जाऊँगी ऑफिस। और अभी मैगी बनने का वेट कर रही हूँ, बड़े दिन से मन कर रहा है कुछ खाने का, तो मैंने मैगी बना ली। और यहाँ नूडल्स, हमारे नूडल्स तैयार हो चुके हैं, बस ऐसे ही मैं खा लूँगी ये। और ये जो चिंकी हॉट गार्लिक है इतनी यमी है यार, लेकिन पेट के लिए बिल्कुल सही नहीं है, इतनी मिर्ची होती है ना इसमें, बट बहुत टेस्टी है। देखो आजकल ना अब मुझे थोड़ी जूसी जूसी मैगी अच्छी लगती है रादर देन सूखी सूखी सी, एंड बिना कुछ भी मिक्स किए। स्पेशली इसमें तो क्या ही बंदा मिक्स करेगा। सो या मैं इसे ना इतना ज़्यादा नहीं खाती हूँ, मैंने पिछले महीने खाई थी, अब मैं खा रही हूँ क्योंकि ये इतनी भी हेल्दी नहीं है। बट लेट्स सी, देखो कितनी यमी लग रही है ये। और गाइस तो थोड़ा तो आँख में फ़र्क मुझे अभी भी लग रहा है, बट एटलीस्ट इट्स नॉट रेड। अभी थोड़ा थोड़ा यहाँ स्वेलिंग है, बाकी इट्स फाइन। आई एम सो ग्लैड अबाउट इट।